क्यों मनाई जाती है होलिका दहन? क्या है इसके पीछे की कथा? एक समय की बात है। धरती पर हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा ही दुष्ट राक्षस रहा करता था। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, इसलिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान मांगा कि उसे कोई भी न मार सके, न रात में न दिन में। उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, ना ही कोई देव, न कोई दानव। उसे न कोई शस्त्र से मार सके, न कोई अस्त्र से मार सके। ईश्वर से ऐसा वरदान पाने के बाद अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था। वरदान प्राप्त करने के बाद जब वो अपने राज्य में वापस लौटा, तब उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उसने कहा कि अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी यानी कि हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। लोग डर के मारे हिरण्यकश्यप की पूजा करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन हिरण्यकश्यप को अपने ही महल के कोने से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की ध्वनि सुनाई देती है। हिरण्यकश्यप बड़ा हैरान हो जाता है कि पूरा राज्य उनकी पूजा कर रहा है और उसके ही महल में कोई ऐसा मौजूद है जो हिरण्यकश्यप को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। जब वो उस ध्वनि के पास जाता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका खुद का पुत्र प्रह्लाद ही भगवान विष्णु की पूजा कर रहा होता है। ये देखने के बाद हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो पहले अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है कि वो भगवान विष्णु को छोड़कर हिरण्यकश्यप की पूजा करे, क्योंकि वो उसके पिता है और भगवान भी। लेकिन प्रह्लाद साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि पिताजी, पूरे संसार में भगवान श्री हरि से बढ़कर कोई नहीं है, वही सबके परम पिता है। तब हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रह्लाद को मार दो। सैनिक प्रह्लाद पर तरह तरह के हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद हर बार बच जाता है। सैनिकों के हमले से जब प्रह्लाद को कुछ नहीं होता, तब हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को जहरीले सांपों के बीच में छोड़ देता है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से सांप भी प्रह्लाद को बिना कुछ किए वहाँ से चुपचाप लौट जाते हैं। ये देखकर हिरण्यकश्यप गुस्से से और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। आखिर कोई उपाय न मिलने पर वो सैनिकों को आदेश देता है कि प्रह्लाद को पागल हाथी के सामने छोड़ दो। पागल हाथी खुद ब खुद प्रह्लाद को मार देगा। लेकिन जैसे ही प्रह्लाद को पागल हाथी के सामने छोड़ा जाता है, वो हाथी ठीक हो जाता है और प्रह्लाद को सूंड से उठाकर अपने पीठ पर बिठा लेता है। किसी भी तरीके से पुत्र को ना मार पाने पर हिरण्यकश्यप उदास होकर अपने कक्ष में बैठा होता है। तभी उसकी बहन होलिका आती है और अपने भाई के उदास होने का कारण पूछती है, जिस पर हिरण्यकश्यप उसे सारी कहानी बता देता है। तब होलिका हंसते हुए कहती है, भैया बस इतनी सी बात। आपको पता है ना कि मुझे भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वस्त्र मिला है जिसे ओढ़ने के बाद मुझे कोई अग्नि जला नहीं सकती। आप मुझे बस आदेश दीजिए, मैं आपके बेटे प्रह्लाद को अपने साथ गोद में बिठाकर जलती अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रह्लाद जलकर भस्म हो जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और सैनिकों को चिता का प्रबंध करने का आदेश देता है। अगले दिन जैसे ही होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता पर बैठती है, तो कुछ ही देर बाद वो जादुई कपड़ा होलिका के ऊपर से हटकर प्रह्लाद के ऊपर आ जाता है और होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रह्लाद सुरक्षित वापस आ जाता है। और इसी दिन से अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में लोग होलिका दहन को मनाते आ रहे हैं। और इस कहानी के साथ आप सबको होली के पावन पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। जैसे भक्त प्रह्लाद को श्रीहरि का आशीर्वाद मिला, वैसे ही हम सबको श्रीहरि दुष्ट प्रवृत्ति से सदा सुरक्षित रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।